कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन साधारण नहीं है। यह निर्जला एकादशी सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और एकादशी महात्मा की पराकाष्ठा। यह अत्यंत पावन तिथि है जो वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का फल अपने आप में ही दे देती है और इसलिए इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। विशेष रूप से भीमसेन के दृढ़ संकल्प की स्मृति में, जिन्होंने केवल एक दिन में वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया था। तो चलिए आज के इस पावन मंगलमय अवसर पर निर्जला एकादशी के कथा का श्रवण करते हैं। यह एक समय की बात है जब द्वापर युग का समय चल रहा था। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की छत्र छाया में सभी पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। और उसी समय की यह महत्वपूर्ण घटना है कि वह निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी पांडव एकादशी का सबसे शक्तिशाली दिन पड़ा। जिनकी गदा के प्रहार से काँप उठती थी धरती, ऐसे भीमसेन आज ऐसे उदास लग रहे थे। उनके मुख पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। और आखिर क्यों ना हो, भीम जैसे वीर के मन में चिंता व्याप्त हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो उनके मन में आज चिंता ने घर बना लिया था? तो इसका कारण था एक विशेष व्रत का पालन। और इसी चिंता से मुक्त होने के लिए भीम अपने पितामह श्री वेदव्यास जी के पास जाते हैं। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और वहाँ पर वेदव्यास जी को देखकर भीम ने प्रणाम किया। श्रील व्यास देव भीम के कांतहीन मुख को देख करके तुरंत समझ गए कि आज भीम के मन में कोई न कोई प्रश्न अवश्य है। तत्पश्चात श्री वेदव्यास जी ने प्रेमपूर्वक भीम के सर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो सहस्त्र हाथियों का बल है, इतनी अधिक शक्ति पुत्र के मुख पर चिंता की लकीरें कैसे? बताओ क्या बात है? अपने प्रात पितामह वेदव्यास जी के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर भीमसेन अंदर से टूट गए। एक बच्चे की तरह आर्द्र स्वर में बात करते हुए कहने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार में माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी द्रौपदी भी मास में आने वाली दोनों एकादशियों का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। और भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। वे मुझे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं चाहिए तो मुझे यह व्रत नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं तो हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन बस इतना कहकर भीम चुप हो गए। फिर सोचने लगे। वेदव्यास जी ने जरा उन्हें झकझोड़ा और जगाया। फिर पूछा, लेकिन क्या भीम बताओ, ये सही ही तो है? हमारे शास्त्रों में यही वर्णित है, जो व्यक्ति मास में आने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन नहीं करता है वह स्वर्ग के बदले नर्क को जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसका पालन करना ही चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर समस्या क्या? यह सुनकर भीम ने फिर से उदास स्वर में कहा, नहीं पितामह, शास्त्रों के कथन में मुझे कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई समस्या। लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं भूख प्यास सहन नहीं कर सकता। एकादशी में पूरे दिन तो क्या मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह पाता हूँ। आप तो सारा कुछ जानते हैं। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। उसी के कारण मुझे दिन में कई बार बड़ी मात्रा में भोजन करना ही पड़ता है। अब तो आप जानते ही हैं ना पितामह, अब मेरी स्थिति में एकादशी व्रत मैं कैसे कर सकता हूँ, और वो भी मास में 2 बार? पितामह, यह मेरे लिए असंभव है। हाँ, अगर ज़्यादा लगा तो मैं एक वर्ष में 1 दिन उपवास अवश्य कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ऐसा पता होना चाहिए, कुछ ऐसे नियम धर्म होने चाहिए जिससे मैं इस व्रत का पालन कर सकूं। कोई ऐसा व्रत तप दान बताइए जिसका केवल एक बार पालन करके पूर्ण वर्ष की सभी एकादशी का फल मिल जाए। भीमसेन की बात सुनकर श्री व्यास जी हंसने लगे और कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या मैं समझ गया। अच्छा चलो अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। ठीक है, पद्म पुराण में कहा गया है, संवत्सरस्य या मध्य एकादशी भवती सी तमसा फलसा। आव पुत्र के नाथ संन्यास। हे पुत्र, संपूर्ण सत्वसर यानी कि
वर्ष में जितनी भी एकादशियाँ आती हैं उन सब का फल इस एकमात्र निर्जला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी तिथि आती है और उसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का वर्ष में केवल एक बार पालन करने से पूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है और जो व्यक्ति इसका पालन करता है उस एकादशी के सूर्योदय के से द्वादशी के पारण तक जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करनी होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से मिलने वाले अनंत पूर्ण फल के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसा कहकर श्री व्यास जी बोले, निर्जला एकादशी के महात्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। उन्होंने कहा, निर्जला एकादशी के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का पूर्ण फल मिलता है। जो निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के समय भावय यमदूत नहीं अपितु सुंदर विष्णुदूत वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी का पालन करने के बाद जो व्यक्ति गौदान या गौ सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वह पाप सुमेरु या मर्दन पर्वत जितने विशाल क्यों न हो। यही है इस एकादशी की महानता। अब मैं तुम्हें इस व्रत का पालन करने की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुनना। श्री व्यास जी ने भीमसेन को पांडव एकादशी के व्रत की विधि भी सुनाई। उन्होंने कहा, देखो भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए और जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। इस दिन अन्य कोई भी धार्मिक विधि ना करें तो चलिए, लेकिन इस मुख्य 3 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की जल, पुष्प, इत्र और दीपक से पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के इस प्रकार प्रार्थना करते हुए करना चाहिए कि हे ऋषि केश, हे इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे अपनी शुद्ध भक्ति का उपहार दीजिए। हालांकि इस जल से भरे पात्र में कभी कुछ भी अर्पित करने लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर कृपालु हों और मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करे। इतना कह करके उस जल के पात्र को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। इस प्रकार श्री व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और व्रत के विधि के विषय में ज्ञान दिया। जब सभी पांडवों में निर्जला एकादशी की महिमा सुनी तो उन्होंने इस एकादशी का और अधिक कठोरता से पालन करने का निर्णय लिया। उन सब ने श्रद्धा पूर्ण और भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का पालन किया और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, पूर्ण कार्य करता है, तीर्थ में स्नान करता है और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, यह सब कुछ अक्षय हो जाता है और उससे अर्जित होने वाले पुण्य फलों का भी उसे नाश नहीं होता है। तो यह थी आज की पांडव निर्जला एकादशी की विशेष कथा। अगर आपको यह हमारा कार्य पसंद आता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे ग्रंथों में प्रमाणभूत यज्ञ रूप ज्ञान की धारा सदैव बहती रहे, ऐसी आपकी इच्छा है, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।